जय महावीर, जय श्री राम। श्रेष्ठ वर्य श्री पूनम चंद जी लखावत जैन का जन्म माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ तथा जन्म के 2 वर्ष बाद ही उनके पिताजी का देह अवसान हो गया। श्रेष्ठ वर्य श्रीमान पूनम चंद जी की माता श्रीमती गेरीबाई ने उनके परिवार का पालन पोषण आर्थिक अभावों में किया तथा उनको भी जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ा। समय के साथ श्रेष्ठ वर्य पूनम चंद जी का माघ शुक्ल नवमी के दिन श्रीमती छोगीबाई के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। चांद्राई गांव में उनकी एक किराने की दुकान थी। उस दुकान की कम आय से 4 पुत्रों और 4 पुत्रियों का पालन पोषण करते थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती छोगीबाई मृदुभाषी नारी थी, क्योंकि उनकी वाणी पर साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद था। क्योंकि श्रीमती छोगीबाई और मां सरस्वती का जन्म एक ही दिन माघ शुक्ल बसंत पंचमी को हुआ। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। वो पशुपालन का कार्य करती थी। घर का सारा कार्य करना तथा गृह कार्य पूर्ण होने पर पति के साथ दुकान के कार्यों में भी सहयोग करना एक पूर्ण सुसंस्कारित गृहिणी की तरह पति के प्रत्येक कार्यों में पूर्ण भागीदारी थी। दोनों ने मिलकर पूरी मेहनत कर अपनी 8 संतानों को पढ़ाया तथा समय के चलते ननिहाल पक्ष मामाजी ने दोनों बड़े बेटों गणेश मल जी एवं घेवर चंद जी को नेल्लोर ले गए। दोनों भाइयों ने कड़ी मेहनत की और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहकर लगन से कार्य करते हुए सफलता की तरफ बढ़ने लगे तथा यही कदम उन्हें 1962 में नई दुकान शुभारंभ की तरफ ले गए। उस दुकान को शुभारंभ के लिए जो धनराशि लगी वो धनराशि श्रीमान पूनम चंद जी ने गाँव में लोगों से ब्याज पर ऋण लेकर धनराशि एकत्रित कर नेल्लोर भेजी और उसी धनराशि से दुकान शुभारंभ का कार्य पूर्ण हुआ। दुकान का शुभारंभ 1962 में होने के बाद दोनों अग्रजनों ने अपने दोनों अनुजों पोपटलाल जी एवं जवान मल जी को नेल्लोर बुलाया। तत्पश्चात चारों भाइयों ने मिलकर कारोबार को आगे बढ़ाया तथा कालांतर में चारों भाइयों की जोड़ी ने कारोबार की वृद्धि को उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया, जिससे गृह में लक्ष्मी का निवास रहने लगा तथा पूर्ण रूप से समृद्धि को प्राप्त किया। चारों भाइयों ने विचार किया कि पिताजी को अब आराम देना चाहिए। इसी उद्देश्य से चारों भाइयों ने अपने पिताजी से निवेदन किया कि गांव में चल रही किराने की दुकान को विराम दे दे। बहुत आग्रह करने पर पुत्र प्रेम के कारण पिताजी मान गए तथा दुकान को मंगल कर विश्राम ले लिया। अपने जीवन को सामाजिक कार्य एवं परिवार के लिए पूर्ण समय दिया। आर्थिक स्थिति के अभावों में पले श्रेष्ठ वर्य श्री पूनम चंद जी के चारों पुत्रों ने समृद्धि को प्राप्त किया, जिससे श्रेष्ठ वर्य बेहद प्रसन्न थे, क्योंकि वो अपनी मेहनत तथा परिश्रम को अपने पुत्रों के कर्मों में देखते थे। लक्ष्मी का वरदान मिलने के कारण वो भी कुछ न कुछ दान पुण्य तथा शुभ कार्य करते रहते थे। वो दूसरों के दुख को महसूस करते थे, क्योंकि वो भी धन के अभावों वाली जिंदगी का जीवन यापन कर चुके थे। इसी कारण से वो लोगों की छोटी मोटी जरूरतों की तन मन और धन से यथाशक्ति सहायता करते रहते थे। श्रीमान पूनम चंद जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती छोगीबाई के आत्मश्रेयार्थे उनके परिवार में जीवन महोत्सव एवं कई धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर जीवन को सार्थक बनाते गए। श्रेष्ठ वर्य श्रीमान पूनम चंद जी के अच्छे व्यवहार तथा शुभ कर्मों को देखते हुए उनके चारों पुत्रों के मन के अंतरकरण की गहराइयों में भी दान तथा दया करने की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। इसी प्रवृत्ति के उद्गम से उनके मन में धर्म कार्यों तथा परोपकार के कार्यों को करने में अपने जीवन का कुछ समय देने लगे। समय के साथ साथ ये परोपकारी भावना भी बढ़ने लगी। यही भावना उनके पैतृक गांव चांद्राई की तरफ आकर्षित हुई, जिससे चारों भाइयों ने मिलकर अपने पिताजी की प्रेरणा से चांद्राई गांव में स्थित समस्त सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए घोषणाएं की और पुरस्कारों का वितरण करते रहे। उससे विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ने लगी। भामाशाह लखावत परिवार स्थानीय सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों से मिलकर वार्ता करना, विद्यालयों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी लेना, यथासंभव समस्याओं का समाधान करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करने का ध्येय तथा कार्य करने की इच्छा शक्ति से कार्यों को रूप देते रहे। तत्पश्चात लखावत परिवार ने पशु चिकित्सालय को पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया तथा सरकारी विद्यालयों में भी मंच पर टीन शेड का निर्माण करवाया। चांद्राई बस स्टैंड के मुख्य मार्ग पर बना तालाब के पुलिये का जीर्णोद्धार भी करवाया। साथ ही सरकारी अस्पताल को भी समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करते रहे। इसी भाव से लखावत परिवार ने लोगों की सहायता का दायित्व उठाया, जिससे चांद्राई गांव में आर्थिक अभावों में जीने वाले परिवारों के प्रति परोपकारी भावना से 25 परिवारों को शौचालय तथा स्नान घरों का निर्माण करवा दिया गया। साथ ही 22 पक्के मकानों का निर्माण करवाया गया।
सत्र 2021-22-23 में चांद्राई गांव के मुख्य मार्ग पर लगभग 1000 वृक्ष लगवाए, जिससे पर्यावरण, मानव, पशुधन एवं पक्षियों के लिए अति शोभनीय कार्य हुए। कर्मभूमि नेल्लोर नगर आंध्र प्रदेश में जवान मलजी पूनमचंद जी ने अग्रणी भूमिका में रहकर भगवान महावीर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन कर कई दानवीर जैन परिवार एवं विष्णु परिवार से सहायता सहयोग राशि लेकर कई आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं का विद्या अध्ययन करवाकर उनके भविष्य को उज्जवल एवं सार्थक बनाया और कई बच्चों को गोद लेकर पूर्ण रूप से लालन पालन कर जीवन में सक्षम बनाया। अनेक धार्मिक एवं परोपकारी लोगों से आर्थिक सहायता लेकर भगवान महावीर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कैंसर अस्पताल में लगभग 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित जय भारत अस्पताल को भी आर्थिक सहायता दी एवं आईसीयू का जीर्णोद्वार और 18 डायलिसिस मशीनें, साथ ही शल्य चिकित्सा में उपयोग आने वाले कई उपकरण भी उपलब्ध करवाए। इसके अलावा तल मंजिल में इमरजेंसी वार्ड एवं कॉरिडोर का 40 लाख रुपए की लागत से नवीनीकरण करवाया गया। चांद्राई गांव के पूर्वोत्तर जैन भामाशाह परिवारों द्वारा किए गए कार्य, पेज का निर्माण दलीचंद जी मुठलिया परिवार, सरकारी प्राथमिक विद्यालय पन्नालाल जी किस्तूर जी परिवार, सरकारी चिकित्सालय जयरूप जी लखाजी परिवार, सार्वजनिक धर्मशाला देवीचंद जी गमना जी परिवार, बालिका विद्यालय दक्षिणी परिवार के भवन में अब तक संचालित हो रही है। उक्त भामाशाह परिवारों की प्रेरणा से ओतप्रोत होकर लखावत परिवार ने आज से लगभग 80 साल पूर्व खरीदे हुए भूभागों में विद्या मंदिर बनाने का मानस बनाया। मानस बनने का कारण भी संयोग कहीं या प्रयोग, क्योंकि विद्या मंदिर में साक्षात मां सरस्वती का निवास होता है और मां सरस्वती का जन्म दिवस माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी और इसी दिन सौभाग्य से लखावत परिवार के माता श्रीमती छोगीबाई का भी जन्म दिवस होना अपने आप में एक संयोग ही रहा। इसलिए उनके परिवार में ये विद्या मंदिर बनाने का मानस बना और इसी माघ महीने में शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी श्री छोगीबाई का जन्म दिवस माघ शुक्ल नवमी को माताजी पिताजी का परिणय सूत्र में बंधन और माघ शुक्ल पूर्णिमा को पिता श्री पूनमचंद जी का जन्म दिवस। माघ महीने में सारे संयोग ही हैं कि आज माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के दिन इस विद्या मंदिर का लोकार्पण करना अपने आप में बहुत बड़ा संयोग। जियो और जीने।